असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों, आज व्हाट्सएप पे दो प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न गायत्री शुक्ला जी का है। गायत्री जी प्रणाम। गायत्री जी, मेरे पास वंशावली के 64 नाम मैंने लिख के लिए थे। खैर दो तीन पुस्तकें मेरे हाथ में आई थी गत 20 साल में, तो उनमें से 64 सूर्यवंशी राजाओं की नामावली मैंने निकाली है और उसमें स्वच्छ लिखा है कि भगवान श्री रामचंद्र की ये वंशावली है। अब इसमें पहला नाम जो है वो तो आपने भी लिखा है, लेकिन उनको श्री महाराज श्राद्ध देव भी कहा जाता है। वैसे तो हम सभी ने तो पढ़ा है कि हम तो सिर्फ मनु कहते हैं। उनका पूर्ण नाम वैवस्वत मनु था। उनको श्री महाराज श्राद्ध देव भी कहते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो उनमें लिखी हुई लिस्ट है वो 125 पूरी वंश उनके जो है, और सबसे आखिरी नाम है सुमित्र द्वितीय। उसमें 64वें पीढ़ी में हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। तो ये कुछ ऐसा है कि पहले तो वैवस्वत मनु है, इक्ष्वाकु है, शशाद, कुकुत्स्य, अपेनस, पृथु, वृषगाश्य, आर्द्र, युवानाश्व। अब ये युवानाश्व शायद 2 या 3 थे। श्रीवत्स, बृहद्वश्य, और ऐसे करते 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 फिर 61वां नाम जो है वो फिर श्री महाराज मनु का है। बाद में अज, दशरथ, रामचंद्र, कुश, सूरत, निषद, नल, नभस, पुंडरीक। यहाँ से फिर वो सुमित्र द्वितीय तक आ जाता है। तो मेरे पास तो ये है। आपके पास अगर कोई इससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक लिस्ट है तो कृपया आप मुझे भेजें, वो मैं इसमें शामिल करूँगा। दूसरा है सादात अली। अच्छा, सादात अली जी नमस्कार। अच्छा, ये आपने सादात अली जी ये इनटू ब्रैकेट पसमंदा क्यों लिखा है भाई? मुझे समझ भी नहीं आई। आपने नाम तो लिखा, लेकिन उसके आगे क्यों? आप शायद मेरे सारे जितने भी पॉडकास्ट है वो शायद आप देखते हैं, सुनते हैं, हाँ है ना? तो इसलिए मैं वो पसमंदा 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 करते रहता हूँ। भाई पसमंदा ये गाली नहीं है सादात अली जी, ये तो अभिमान के साथ आप पसमंदा कहो, क्योंकि 99% जो पसमंदा है वो तो हमारे पूर्वाश्रमी के हिंदू ही तो है। आप भी जानते हो, हाँ? वो हमारे मराठी में कहते हैं 12 बलुतेदार, 18 पगड़ जातियां। हमारे मराठी में ये शब्द है। ये सभी तो एक साथ ही हैं भाई। हिंदी तो है। तो आप मुझे पता नहीं आपकी इनटू ब्रैकेट पसमंदा लिखने की मानसिकता क्या है, लेकिन अगर
आपको इसमें असुविधा होती है या अपमानित महसूस होता है तो मेरे तो ख्याल से आपको बिल्कुल अपमानित महसूस नहीं होना चाहिए। पसमंदा है, अभिमान से कहो, इस मिट्टी के आप भी पुत्र हो। चाहे चाहे आप अब धर्मांतरित हो गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और ये तो हाँ, बिल्कुल 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 आपने आगे आगे जो लिखा है वो बिल्कुल मैं मानता हूँ। चलो मुद्दे पे आते हैं। आपका प्रश्न था कि ये कनक भवन ही श्री राम जी का जन्मभूमि है या नहीं। तो बता देते हैं। मेरे पास मैंने जो संपादित की हुई जानकारी है उसके अनुसार 5 या 6 भवन अयोध्या नगरी में थे। तो अब पहले तो हम बात करते हैं कैकेयी भवन को के बारे में आपको बताऊं। ये जो स्थान है ये कोप भवन के पीछे आज के डेट में हमें मिल जाता है। हम दर्शन के लिए आप जा सकते हो। अब कहते हैं कि ये महारानी कैकेयी के गर्भ से श्री भरत जो भरत उनके बेटे थे कैकेयी जी के, तो ये उनका स्थान है। यहाँ पे एक शिवालय भी है जिसके अंदर बहुत सुंदर गणेश जी की पाषाण मूर्ति रखी है। अब ये मूर्ति बड़ी प्राचीन काल से यहाँ पे है ऐसे बताया जाता है। कई लोगों ने उसको देखा भी है, उसके दर्शन भी किए हैं और उसके बारे में वहाँ पे अयोध्या वासियों ने कुछ लिखा भी है। दूसरा भवन है ये सुमित्रा भवन। अब राम जन्मभूमि के दक्षिण की ओर ये सुमित्रा भवन नामक स्थान है जहाँ सुमित्रा देवी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। अब इसके बारे में एक जानकारी मैंने संपादित की है कि हिजरी सन 724 में इस स्थान पर महाराज विक्रमादित्य का बनाया हुआ एक प्रचंड बड़ा महल था जो बबूर ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया। वैसे इस स्थान पे सुमित्रा भवन लिखा हुआ एक पत्थर भी गढ़ा हुआ मिला है जिससे वो साबित होता है कि यही सुमित्रा भवन है। अब तीसरा स्थान श्री आनंद भवन, जहाँ हमारे प्रभु श्री राम का बालपन, क्या कहते हैं अभी हिंदी में उसका शब्द मुझे मालूम नहीं है, लेकिन श्री राम जी जब बालक के रूप में थे तो उनका कुछ समय उस आनंद भवन में उन्होंने व्यतीत किया था। इस मंदिर में काकभूषुंडी जी महाराज का भी दर्शन होता है और उनकी लिखी हुई 2 लाइनें भी हैं वहाँ पे। लरिकाई जहाँ फिरही तह तह संग उड़ाऊं, झूठन गिरे अजीर मह सो उठाय मैं खाऊं। अब ये आनंद भवन ये बहुत प्राचीन मंदिर था और बहुत दिनों से ये जीर्ण अवस्था में वही दशा में पड़ा हुआ था। अब जिस बस्ती शहर के एक मशहूर रईस थे पंडित राम सुंदर जी पाठक, उन्होंने लगभग उस समय 1 लाख रुपए खर्च इस मंदिर में करवाया था। और इस मैं तो गया नहीं हूँ, ये तो मैंने संपादित की हुई जानकारी है कि मंदिर में राजभोग की भी बहुत सुंदर और बड़ी विशाल व्यवस्था आज भी मौजूद है। अब आते हैं जी कनक भवन, जो शायद आप कनक भवन के बारे में बोल रहे थे। ये कैकेयी जी का संपूर्ण सोने का महल था ऐसा कहा जाता है, जिन्होंने मुंह दिखावे के लिए ये दे दिया था। यह श्री राम जानकी का खास महल था ये कहा जाता है। साधुओं में विशेषकर जो रसिक संप्रदाय के संत हैं, अब इन संतों में इस स्थूल के प्रति अपूर्व निष्ठा है। रसिक संप्रदाय लिखा है। अभी इस संप्रदाय के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे माफ़ कर दे। अब कहते हैं कि इस कनक भवन में अद्भुत घटनाएं घटती हैं। वैसे इतिहास में देखा जाए तो विक्रमादित्य ने बनवाए हुए विशाल भवन को ही
कनक भवन कहते हैं, जिसे फिर मसूद सालार गाजी ये है बलात्कारी, अत्याचारी, नालायक, हाँ, जिन्होंने पूरे भारत को बर्बाद किया, ये उस सूफी संप्रदाय का ये सैयद मसूद सालार था। वैसे मसूद सालार की और एक पहचान है, मेरे अगर एपिसोड आपने सुने होंगे तो उसकी पूरी डिटेल दी है, पूरे युद्ध का वर्णन मैंने किया है कि मसूद सालार को बहरीच में हमारे महाप्रतापी राजा सुहेल देव जी ने कैसे काटा था, और आज उसी की मज़ार पे हमारे गुलाम नालायक हिंदू चद्दर चढ़ाने जाते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। वैसे अगर गूगल आप करो ना बहराइच का, तो वहाँ पे पता नहीं कौन से कितने कितने नाम उसके पीछे उन जोड़ के उसको संत बना दिया गया है। ये हमारा हैदराबाद का जोकर वहाँ पे चद्दर चढ़ाने भी जाता है, उसका फोटो गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो इस कनक भवन को यहीं, अब ये सैयद था या नहीं था मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके पीछे सैयद तो लिखा हुआ होता है। ये सैयद मसूद सालार गाजी ने उसको तोड़ डाला था। तो वहाँ उसके बाद में ये भग्नावस्था में पड़ा था। उस बहुत साल के बाद, शतकों के बाद, आपको इसे टीकमगढ़ की एक महारानी थी, श्री वृषभानु कुंवर, श्री वृषभानु कुंवर जी ने एक सुंदर विशाल भवन के रूप में इसे फिर खड़ा किया। कहते हैं कि जो आज का वर्तमान कनक भवन है ना, वो टीकमगढ़ के महारानी ने ही किया है। इसका प्रमुखता से मैंने उल्लेख इसलिए किया कि ये कनक भवन में 2 प्राचीन शिलालेख मौजूद है। अब जिसकी शिलालेख 1 का जरा आप देख लो, वहां पे लिखा है, जरा सिंधु वध कृत्वा भगवास्तीर्थ पावना आगस्तस्य पुरी मुख्य मयोध्यामिम्रचंपाधिः विश्राम शिखेन प्राप्त परमामोदम संयुत दिव्यांगना तपस्यन्ति नामाम पद्मासना शुभम। द्वापार के आरंभ में महाराज कुश ने इसकी सविशेष रूप से अनंतरण किया था। फिर मध्य द्वापार में महाराज ऋषभ ने इसका संस्करण किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गति काल में 614 में सानुराग अयोध्या की यात्रा की थी। उसके साथ महारानी रुक्मिणी जी ने भी अयोध्या की यात्रा की थी। महाराज विक्रमादित्य ने युधिष्ठिर संवत 431 में इसका आयोजन, अटेन संगठन और युग निर्माण किया था। महाराज समुद्रगुप्त ने विक्रम संवत 444 में इसका जीर्णोद्धार किया था। ये एक शिलालेख है। अब दूसरा शिलालेख है कि श्रीमन्नुपति विक्रमादित्य द्वारा युधिष्ठिर संवत 2481 में बनवाया था। बाद में कोप भवन था एक, जो महारानी कैकेयी के कोप के बाद इस स्थान का नाम कोप भवन कुछ पड़ा था। तो ये मंदिर जो है, ये हनुमानगढ़ी से, कहते हैं कि सड़क पर हनुमानगढ़ी से जब हम जन्म भूमि जाते हैं, आज तो मैं गया नहीं हूँ क्योंकि बहुत वहाँ पे साफ सफाई वगैरह कर दी गई है, लेकिन ये उसमें लिखा है कि हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि जाते समय सड़क पर दाहिने हाथ में था कि मंदिर में महारानी कैकेयी कोप की ये लेटी हैं, समीप में महाराज दशरथ उदास बैठे हैं और उसके पास प्रभु श्री राम और लक्ष्मण खड़े हैं। अब वन में जाने के लिए वो आज्ञा मांग रहे हैं। बाद में आगे चलते हैं। कोप भवन तो हो गया। एक इच्छा भवन है। इच्छा भवन, ये मंदिर कनक भवन के बहुत नज़दीक है। तो वहाँ पे इच्छा भवन नामक एक ये वस्तुतः एक प्राचीन मंदिर है। जो इच्छा करिए मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। इस मंदिर में राजा दशरथ जी का संपूर्ण परिवार का दर्शन हमें देखने को मिलता है।
तो ये कुछ भवन का मैंने ब्यौरा आपके लिए निकाल के रखा है साजिद अली जी। और एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत बहुत हृदय से बता रहा हूं, ये क्या है, ये मत लिखो ऐसे। और अगर लिखना है तो पसवंदा सादात अली आप लिखो। आपको अभिमान होना चाहिए। ये अशराफ जो है ना, अशराफ सैयद, ये नालायकों ने आपके मन में ये बिठा दिया है कि पसवंदा मुसलमान तो बड़े हल्के दर्जे के हैं। बिकॉज धर्मांतरित हिंदुओं को मुसलमान होने के बाद में भी आज तक उन्हें सम्मान नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है। हाँ, मुल्ला मौलवी खुद तो कहाँ कीचड़ में पैदा हुए होंगे, लेकिन जैसे वो मुल्ला मौलवी मदरसे में जाके पढ़ता है ना, वो खुद को साहिबा समझने लगता है। वो लगता है कि भाई मेरा खानदान तो नबी के साथ 640 से पहले ही मौजूद था। मत करो ऐसे सादात अली जी। और आपका विशेष रूप से धन्यवाद कि आप शायद कुछ इसके बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं। तो मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। वंदे मातरम।